हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर्स में हम जो है हमारा जो चैप्टर चल रहा है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ये आपका फिजिक्स का जो है चौथा चैप्टर है। तो आज के इस चैप्टर में हम जो है न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। जो आंकिक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर्स में भी हमने आंकिक प्रश्नों की चर्चा किए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्कशन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आराम से जो है आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, जो छूटे हुए आंकिक प्रश्न थे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनके बारे में इस लेक्चर्स में हम डिटेल से जो है समझने वाले हैं। आपको अगर न्यूमेरिकल बिल्कुल लगाना नहीं आता है तो बिल्कुल मत घबराइए, आप न्यूमेरिकल हमारे साथ सीखिए। बिल्कुल एकदम आसान तरीके से आपको ऐसे लगाएंगे कि आप एक एक न्यूमेरिकल में जितना बताऊंगा सारा न्यूमेरिकल आप लगा ले जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी यहाँ पर दिया गया है 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्त में, यानी एक वृत्त है, सर्किल है, उसकी त्रिज्या जो दी गई है 0.5 एंगस्ट्रॉम है, में एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁵ चक्कर पर सेकंड की दर से घूमता है। यानी उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है कि कौन से वेग से, 3 × 10⁵ चक्कर पर सेकंड की दर से जो है घूम रहा है। आगे कहा गया वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो एक चीज आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपको याद होना चाहिए भाई। बी बराबर हमने आपको बताया है μ0/4π, आप जानते हैं QB sin θ/r²। आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/4π QB sin θ/r²। ये आपका फार्मूला होता है। एक चीज आप जानते हैं, चूंकि ये आपका सर्किल है तो सर्किल ये केंद्र है, यही आपको ज्ञात करना है। तो केंद्र से भाई ये चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पर जो कोण आंतरित होगा वो लगभग 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 अगर रखते हैं, यानी अगर आप जो है साइन 90 देखा जाएगा, साइन 90 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तब आपका यही फार्मूला B बराबर μ0/4π और QB/r², ये फार्मूला आपका निकल के आएगा। अब इसमें दिया क्या क्या गया है, चलिए इसको देख लेते हैं। भाई आपको त्रिज्या दी गई है, यानी R दिया गया है 0.5 एंगस्ट्रॉम। हमें एंगस्ट्रॉम में नहीं रखना है, हमें मीटर में रखना है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये आपका हो जाएगा 0.5 × 10⁻⁻10, ये मीटर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं किया हमने, ये 0.5 एंगस्ट्रॉम लिखा था, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लिए तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। क्लियर? और क्या दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश दिया गया है Q। Q मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये आपको अच्छे से पता है। चक्कर लगा रहा पर सेकंड, यानी बी जो दिया गया है वेग इसका 3 × 10⁵ चक्कर प्रति सेकंड दिया गया। इतना समझ में आ गया? अब आराम से इसी फार्मूले पर रख दीजिए। बी बराबर भाई μ0/4π, आप जानते हैं इसकी वैल्यू जो होती है, हाँ μ0/4π की वैल्यू जो होती है वो होता है 10⁻⁻7। और ऊपर दिया है QB, Q की वैल्यू कितना दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻19 और V की वैल्यू दिया गया है 3 × 10⁵5 और बटे में आपका R² की वैल्यू है 0.5 × 10⁻⁻10 और फिर इसको आप 0.5 × 10⁻⁻10 दो बार लिख देंगे क्योंकि R² है। क्या है यहाँ? क्लियर? जरा इसको आराम से सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे? देखो, एक का 1 दशमलव हट जाएगा आराम से, और इसको पावर में ठीक कर लेते हैं। 10⁻19 है भाई, 19 में से 7 और जोड़ लो, 9 7 16, ये आपका 16 × 10⁻, कितना हो जाएगा 26, और ये 10⁻5 लिखा है, इसको +5 कर लेना और गुणे 3 रहेगा ही रहेगा। ठीक, और नीचे आओगे तो ये 5 है और गुणे 0.5 और गुणे 10 की पावर -20 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना? एक काम और करते हैं, इसको और ठीक कर लेते हैं।
16 तिया 48 हो जाएगा, और गुणे यहाँ 5 इसमें और घट जाएगा तो 21 आ जाएगा, 10 की घाते माइनस 21 हो जाएगा। क्यों इतना हो जाएगा, ये उठ करके ऊपर जाएगा, माइनस में है तो प्लस 20 हो जाएगा। अब बटे में इसको जोड़ो, गुणा कराओगे 50 25 तो 2.5 आ जाएगा। क्लियर। इसको और ठीक करेंगे तो ये 48 ही है, और ये 10 की घाते देखो भाई 21 वाला ज्यादा है तो -1 हो जाएगा। क्लियर। अब बटे में 2.5, इसको और ठीक करोगे तो ये 48 रहेगा ही रहेगा, नीचे आएगा तो 10 की घाते 1 बनेगा, मतलब 1 से गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 25। क्लियर। इतना समझ में आएगा नहीं? अरे नीचे जाएगा ये तो 10 की घाते 1 मतलब 10 हो जाएगा, 10 से इसमें गुणा कराओगे 25 से तो आएगा। अब 25 से 48 में भाग दे दीजिए, 25 48। पहली बात तो एक बार ले जाओगे 25 5 3 8 और यहाँ आया 2, क्यों दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, लगभग 9 बार जाएगा, 9 पचे 4 आया और 9 दूनी 18 4 22। क्लियर। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र भी बराबर 1.9, आप जानते हैं टेस्ला लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? टेस्ला। समझ में आया ना चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाला गया? क्यों कोई दिक्कत? कुछ नहीं है। फार्मूला आपको जैसे यहाँ पर अगर कहे तो इसमें सर्किल में कहा जाए तो थीटा का मान 90 हो जाएगा, तो साइन 90 का मान 1 होता है, आपको अच्छे से पता है। आराम से b बराबर μ0/4 पाई QB/r² फार्मूला बन जाएगा। इसी पे जो दिया गया है सबकी वैल्यू ठीक कर लो, आराम से रख के धीरे धीरे काटना। एक बार में जैसे बहुत जल्दी नहीं काटते हैं, काट सको तो काट लो, गलती होने का डर रहता है, गलती ना होने पाए चाहे एक लाइन और लिखना पड़ जाए। ठीक। तो यह आपका b बराबर 1.9 टेस्ला जो है आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2 लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी 2, आप ऐसे मान सकते हैं इस तरीके से, 2 लंबे सीधे धारावाही चालक है और जिनमें प्रत्येक में जो है 5 एम्पीयर की जो है धारा प्रवाहित हो रही। समझ में आ गया नहीं? ये बताया गया है। और कहा गया है कि एक दूसरे के समांतर 2.5 सेमी की दूरी पर रखे गए, यानी इनके बीच की दूरी जो है 2.5 सेमी है। और क्या कहा गया? तारों की 10 सेमी लंबाई पर, यानी कुल मिला के ये 10 सेंटीमीटर की लंबाई पर जो है लगने वाले बल ज्ञात कीजिए, यानी कितना बल जो है इस पर लगेगा यही आपको निकालना है। तो 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच जो लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, इसके बारे में हमने आपको एक फार्मूला डेरिवेशन सॉल्व करवाया है, और जो फार्मूला निकल के आया है वो फार्मूला आप जानते हैं। क्या जानते हो? F/L बराबर μ0/2 पाई I1 I2 ये है R, यानी F/L बराबर μ0/2 पाई I1 I2 R लिखो चाहे D लिखो, D मतलब डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया, R मतलब दूरी, इसको भी ले सकते हो। ठीक है। तो ये फार्मूला हमने आपको क्या लगने वाले बल F को जो है ज्ञात करने के लिए बताया गया। अब इसमें दिया क्या क्या गया है पहले नोट कर लो। जैसे आपका इसमें दिया गया L, लंबाई दे दी गई है, कितने में लग रहा है? 10 सेंटीमीटर। लो, हमें सेंटीमीटर में रखना नहीं आता, मीटर में रखना आता। तो 10 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करोगे 10 गुणे 10 घाते -2 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर होता है ना। 100 से भाग दोगे तो 10 की घाते 2 बनेगा, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक। तो ये आपका आ जाएगा। ये लंबाई हो गई। और क्या दिया गया है भाई? कह रहे हैं दोनों के बीच की दूरी, यानी R जो दिया गया है वो कितना है? 2.5 सेमी। फिर एक बात आप जानते हैं, सेंटीमीटर में नहीं रखोगे, 2.5 गुणे 10 घाते -2 मीटर हो जाएगा। क्लियर। और एक बात बताया गया है कि जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, मतलब I1 बराबर I2 दोनों बराबर है होगा, कितना? 5 एम्पीयर की धारा जो है इसमें प्रवाहित हो रही है। तो फार्मूला अब लगभग आपका हो गया, I1 I2 हो गया, R हो गया। और एक चीज आप जानते ही हो, क्या जानते हो? μ0/2 पाई की वैल्यू कितना होता है? 2 गुणे 10 की घाते -7, यही तो बताया गया है। चलिए अब सबको उठा के रख देते हैं इसी पे, इसी फार्मूले पे सबको समेट देते हैं।
देखो भाई क्या करना है, इसी फार्मूले को यहाँ रखना है। इस फार्मूले को चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, एफ बराबर म्यू 0/2 पाई, और फिर ये आपका I1 I2 अपान आर जो है रहेगा। ये यल उठा के यहाँ बगल लगा देते हैं, ठीक है, यल हो जाएगा। सबकी वैल्यू रख देंगे। म्यू 0/2 पाई की वैल्यू है क्या है, 2 × 10⁻⁻7 है। I1 I2 की वैल्यू जो है 5 × 5 है, और L की वैल्यू आपको दिया गया है कितना है, 10 × 10⁻2 है। और नीचे R दिया गया है, R की वैल्यू आपको पता है 2.5 × 10⁻2। इतना समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, ये जो कट रहा है काट दीजिए, ये इतना कट जाएगा। और इसका दशमलव हटाने के लिए यहीं पे हम बगल इसके लगा देते हैं, इसका दशमलव हट जाएगा। तो ये आपका सीधा सीधा ये 20 हो जाएगा, और ये 50-25 हो जाएगा। तो आपका ये 20 × 50-25 और गुणे 10 कितना बचेगा, और गुणे और यहाँ 10⁻⁻7 बचेगा। 10⁻⁻7 बटे में जाओगे तो ये आपका 25 नीचे भी आ जाएगा, ये 25 और ये 25 कट जाएगा। तो ये आपका F बराबर जो बचा है भाई, ये हो जाएगा 200 और गुणे 10⁻⁻7। थोड़ा इसको आप 10⁻2 लिख सकते हो, तो 7 में से 2 घट जाएगा। तो आपका 2 × 10⁻5, और ये F है, बल है। बल हमेशा न्यूटन में लिखा जाता है। तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से लगाया जाएगा। बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। इसको उठा करके जो है इधर कर लेना है, और करने के बाद सबकी वैल्यू रख देना है, और इत्मीनान से काटिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। आराम से काटिए, जो कट रहा है काट दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, और देख लीजिए आपके अच्छे से जो है आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने देखने को मिल रहा है कि एक धारा मापी में 30 विभाजन है, यानी कोई धारा मापी है जिसमें 30 विभाजन है, तथा उसकी धारा संवेदिता जो है 20 माइक्रो एम्पियर है। धारा संवेदिता जो है 20 माइक्रो एम्पियर है, प्रति विभाजन है, यानी माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन, हर विभाजन पर इतना है। यदि इसका प्रतिरोध 20 ओम हो, यदि इसका प्रतिरोध जो दिया गया है वो 20 ओम हो, तो इसे 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे, यानी इसको आपको किस प्रकार बदलना है। तो देखिए, एक आपको फार्मूला शंट का बताया गया है कि शंट S बराबर होता है, क्या होता है, Ig अपान I माइनस Ig, और फिर यहाँ पे कैपिटल G होता है। ये फार्मूला आपको शंट का बताया गया है। अब इसमें जो है क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है। ये जो आपका Ig होता है, Ig बराबर संवेदिता गुणे कुल विभाजन होता, यानी Ig की वैल्यू जो कहाँ से लाओगे, तो ये संवेदिता गुणे कुल विभाजन से होता है। संवेदिता इसमें आपको दिया गया 20 माइक्रो एम्पियर है, यही दिया गया है। तो ये हो जाएगा 20, और माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 लगाएंगे इसमें, गुणे कुल विभाजन कितना है, तो स्टार्टिंग में दिया गया है 30 विभाजन है, तो ये आपका 30 हो जाएगा। इसको ठीक करोगे तो 3 दूनी 6, भाई ये 3 और 2 का गुणा कराओगे, 3 दूनी 6 तो 0 बढ़ेगा, मतलब 10⁻2, और 6 में से 2 और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, गुणे 10⁻4 आ जाएगा। ये Ig की वैल्यू, और ये एम्पियर में होगा, किसमें होगा, एम्पियर में। समझ में आ गया ना। Ig की वैल्यू I बराबर आपका दिया ही गया है, क्या दिया गया है, 1 एम्पियर। और एक चीज G की वैल्यू आपको दिया गया है, G की वैल्यू आपको दिया गया है भाई 20 ओम दिया गया है, ये आपका दिया गया है। समझ में आ गया। चलो इसको ज्ञात कर ले। आवश्यक शंट का प्रतिरोध, आवश्यक शंट का प्रतिरोध, तो इसका प्रतिरोध S बराबर निकालेंगे, यही फार्मूला है, इसी पर रख देते हैं। Ig की वैल्यू कितना है, Ig की वैल्यू है 6 × 10⁻⁻4 है, और गुणे कैपिटल G की वैल्यू है 20, और बटे में नीचे आएगा I की वैल्यू 1 है, और माइनस Ig की वैल्यू जो है 6 × 10⁻⁻4, दिखा नहीं, ये यही तो है। समझ में आएगा नहीं। देखो इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको चाहो गुणा करा लो, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 120 × 10⁻4। नीचे आपका एक रहेगा ही रहेगा, 6 × 10⁻4 जो लिखे हो
0.000 1 2 3 4, ये आपका 6। अब ये -4 है तो दशमलव अगर यहाँ मान लीजिए रहे तो इधर लाओगे 1 2 3 4 कितना बनेगा। आप एक में से इसको घटा दो, कितना 1 2 3 4, ये 6 हो जाएगा। 0 0 0 ये आ जाएगा। 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, ये 0 आ जाएगा। तो ये आपका सीधा सीधा s बराबर 120 गुणे 10 घाते -4 ऊपर लिखा है, नीचे आ जाएगा 0.9994। क्लियर, इतना समझ में आ गया? क्यों, इतना समझ में आया ना? इसको और ठीक कर लेते हैं। क्या ठीक करोगे? इसको हम कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो 120 गुणे 10 घाते -4 बटे 9994 गुणे 10 घाते 1 2 3 4 -4 लिख सकते हो। क्यों, 1 2 3 4 दशमलव 4 अंक इधर लाएंगे, -4 नहीं लिखा जाएगा। जब -4 रहा इधर लेके गए, अब फिर -4 बनाएंगे हम, तो ये से ये कट जाएगा, इसको 120 में भाग दे। अरे 9 9 9 4 से 120 में भाग दे दीजिए। 0 लगाओगे, दशमलव बढ़ाओगे, 1 0 1200 हुआ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 0 और बढ़ा लो, कितना हो जाएगा? तो कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, एक बार तो जाएगा एक, तो 9 1 चौके 4 1 9 या 9 1, ये आ जाएगा 6 4 10, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 1, ये हो जाएगा 11, 11 में से 9 गया 2, 9 2 11, 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 0 और बढ़ा देना, 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा। तो तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा S बराबर कितना आएगा? 0.012 और ओम में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? लगाना आ गया ना? लगा ले जाओगे इस तरीके का क्वेश्चन। तो इतना आसान ये क्वेश्चन आपका बनता है, कुछ नहीं करना है। आप IG की वैल्यू जानिए, संवेदिता गुणे कुल विभाजन होता है। यहाँ जो भी दिया गया है रखिए आराम से, ये आ जाएगा। I की वैल्यू 1 एम्पियर कह ही रहा है और G की वैल्यू आपको दिया गया है, ठीक। और आराम से इसी पर रख दीजिए, रखने के बाद आराम से सॉल्व करना, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।